एक ऐसे मेंटोर जिसे स्टूडेंट्स अपना आदर्श मानते हैं, एक ऐसा टीचर जिसे यूपीएससी का हर स्टूडेंट अपना गुरु मानता है, एक ऐसा यूट्यूबर जिसके हर वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे केवल यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही नहीं बल्कि यूट्यूब देखने और सुनने वाला हर व्यक्ति पसंद करता है, क्योंकि वो केवल यूपीएससी की नहीं, वो बात करते हैं सोसाइटी की, साइकोलॉजी की, फिलॉसफी की, पॉलिटी की और इस जीवन को बेहतर बनाने की। मैं बात कर रहा हूँ प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस के फाउंडर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति एक अध्यापक हैं जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और उनके दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोस मौजूद हैं जिन पे हर वीडियोस में मिलियंस में व्यूज आते हैं। किसी में 20 मिलियन, किसी में 25, किसी में 10, किसी में 15। शायद ही कोई ऐसी वीडियो हो जिसमें कम व्यूज आते हो। इसका मेन रीजन यही है कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति हर विषय को बहुत ही प्यार से और इतनी आसान भाषा में समझाते हैं कि उसे हर कोई समझ जाए। आज YouTube की दुनिया में उनका एक बहुत ही बड़ा नाम है और अगर YouTube के टॉप 5 टीचर्स की कभी लिस्ट बने तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का नाम जरूर आएगा। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा में देश में हर साल आईएएस और आईपीएस देने वाला दृष्टि आईएएस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इसके संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति हैं और इन्होंने भी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी की थी और पहले ही प्रयास में इस परीक्षा को पास करने में सफल भी रहे। हालांकि इन्हें आईएएस नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने दिल्ली में दृष्टि आईएएस कोचिंग की स्थापना की और यहाँ से हर साल कई युवा आईएएस और आईपीएस की दौड़ में पास होते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की लाइफ जर्नी को इजीली समझने के लिए हमने इस वीडियो को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का जन्म हरियाणा के भिवानी में 26 दिसंबर 1973 को एक समृद्ध मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। कुछ समय भिवानी में रहने के बाद वे फरीदाबाद में रहने लगे। इनके पिताजी रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जिसे हम एमडीयू के नाम से भी जानते हैं, से एफिलिएटेड एक कॉलेज में हिंदी के लेक्चरर थे और इनकी माताजी हरियाणा के शहर भिवानी के एक स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी। विकास अपने दोनों भाइयों के साथ उसी स्कूल में पढ़ते थे। विकास घर में सबसे छोटे हैं। इनके बड़े भाई अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं और बीच वाले भाई ने यूपीएससी एग्जाम पास कर आईपीएस बने और इस समय वे सीबीआई में डीआईजी रैंक पर पोस्टेड हैं। अगर उनके माता पिता की बात करें तो वे आर्य समाज से ताल्लुक रखते थे और आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। डॉक्टर विकास जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में रेगुलर इलेक्शंस हुआ करते थे, तो उनमें डॉक्टर विकास हमेशा चुनाव लड़ा करते थे और जीतते भी थे। स्कूल लाइफ में विकास का एजेंडा स्पोर्ट्स, डिबेट और अन्य एक्टिविटी को लेकर हमेशा रहता था। वैसे विकास बचपन से ही पढ़ाई में सामान्य छात्र रहे हैं। इनके पिताजी का सपना था कि विकास दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और एवीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन कर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े और राजनीति में जाकर बड़े नेता बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विकास ने 12वीं तक की पढ़ाई भिवानी विद्या भारती स्कूल से की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए। फिर साल 1990 में जाकिर हुसैन कॉलेज के बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया, लेकिन कॉलेज की अन्य एक्टिविटी में शामिल होने की वजह से पढ़ाई कम हुआ करती थी और कुछ समय बाद उन्होंने बीकॉम ऑनर्स से अपना नाम कटवा कर इतिहास ऑनर्स में ट्रांसफर करवा लिया और सफलतापूर्वक इतिहास ऑनर्स की डिग्री भी प्राप्त कर ली। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जब कॉलेज के पहले साल में थे तो उस समय मंडल कमीशन के आंदोलन में कूद पड़े थे।
विकास को इस कमीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बस अपने दोस्तों के साथ आंदोलन में शामिल हो गए। उस समय इनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इस आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया और कर्फ्यू लग गया, बसें जला दी गई। यह काम किसी और उपद्रवियों द्वारा किया गया था। विकास भी भीड़ का हिस्सा बन गए और पुलिस की चपेट में आ गए और उन्हें लाठियां भी खानी पड़ी। कॉलेज के तीसरे वर्ष में इन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने का विचार किया, क्योंकि इन 2 वर्षों में विकास कॉलेज की को करिकुलम एक्टिविटीज में शामिल रहे थे, जिनमें डिबेट, कविता स्टेज इत्यादि शामिल थे। तो इस वजह से कॉलेज में पॉपुलैरिटी काफी हद तक बढ़ गई थी। लेकिन कॉलेज के कुछ असामाजिक तत्वों की गलत रणनीति की वजह से चुनाव लड़ने के विचार को रद्द करना पड़ा। डॉक्टर विकास ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय जो व्यक्ति प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था, बाद में उस पर घातक हमला भी हुआ। शायद इसी वजह से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए जाकिर हुसैन कॉलेज से किया। एमए के फर्स्ट ईयर में मन लगाकर पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी टॉपर बनकर 62.5% अंक प्राप्त किए। एमए के फाइनल ईयर में हिंदू कॉलेज में इन्होंने माइग्रेशन लिया और वहां से इन्होंने एमए फाइनल किया, जिसमें इनके कुल 65% अंक आए। एमए फाइनल ईयर के दौरान ही इन्होंने नेट जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा भी दी और पहले ही प्रयास में क्लियर भी हो गया। इसके बाद साल 1995 में यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहले ही प्रयास में परीक्षा क्लियर की और ऑल इंडिया रैंक 384 हासिल किया। साल 1997 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में एमफिल और इसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की कॉलेज के समय में मुलाकात हुई तरुणा वर्मा से। तरुणा विकास की 1 साल जूनियर थी। धीरे धीरे उनका मेल बढ़ा और आगे चलकर 26 मई 1997 को विकास और तरुणा की शादी हुई। उनका एक बेटा भी है और जिसका नाम सात्विक दिव्य कीर्ति है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का यूपीएससी सफर शुरू हुआ साल 1995 में। तब उनकी उम्र केवल 21.5 वर्ष थी। उन्होंने यूपीएससी का पहला फॉर्म भरा हिस्ट्री सब्जेक्ट से, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपना सब्जेक्ट बदलकर सोशियोलॉजी कर लिया, क्योंकि उनके दोस्त ने उन्हें एक बुक दिखा दी थी और विकास ने जब इसे पढ़ा तो उन्हें यह बुक बड़ा ही रोचक लगा और तब उन्होंने अपना मन बदला और हिस्ट्री से दोबारा सोशियोलॉजी में फॉर्म भरा। लेकिन उस समय उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा नहीं देने का मन बना लिया था। फिर पिता के बोलने के बाद उन्होंने परीक्षा दी, यूपीएससी को क्वालिफाई किया, प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू भी। साल 1997 में अपने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 384 लेकर आए। यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद पहली सर्विस सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में मिली, लेकिन अनफिट होने के कारण वो फेल हो गए। इसके बाद सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में होम मिनिस्ट्री में सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट मिला और उसमें उन्होंने राजभाषा विभाग में काम किया। लेकिन विकास का लक्ष्य तो केवल और केवल आईएएस बनना था, तो उन्होंने सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस से छुट्टी ले ली और वापस घर आकर पढ़ाई करने लगे। दूसरे प्रयास में कुछ नंबर से मेंस एग्जाम में पास नहीं हो पाए। उन्हें लगा कि वैकल्पिक विषय सोशियोलॉजी की वजह से वे पास नहीं कर पाए। तीसरे प्रयास में उन्होंने वैकल्पिक विषय सोशियोलॉजी को छोड़कर फिलॉसफी चुना, लेकिन इस बार वे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए। उस वक्त जनरल कैटेगरी को 4 अटेम्प्ट ही मिला करते थे। तो साल 1999 और 2000 में दृष्टि आईएएस कोचिंग की शुरुआत की। सफलतापूर्वक कोचिंग के चल जाने के बाद साल 2003 में अपना लास्ट प्रयास देने के बारे में सोचा। इस प्रयास में उन्होंने अपना प्री का एग्जाम सेंटर मुंबई और मेंस का बेंगलुरु को चुना। दिल्ली में खुद के स्टूडेंट के सामने परीक्षा देना थोड़ा असहज होता, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। लेकिन इस बार भी वे इंटरव्यू में फेल हो गए और इनके यूपीएससी सफर का अंत हो गया। तो ये थी डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के यूपीएससी के सफर की पूरी कहानी। आइए अब बात करते हैं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की शुरुआती करियर के बारे में। डॉक्टर विकास जब मात्र 17 साल के थे तो उन्हें सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी थी।
अपने बड़े भाई के साथ घर घर जाकर कैलकुलेटर बेचा करते थे। सेल्समैन का काम करने के दौरान ही यूनिवर्सिटी में डिबेट प्रतियोगिता से पैसे कमाना शुरू कर दिया। साल भर में 30 से 40 डिबेट को जीतकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। तब इन्होंने सेल्समैन की जॉब भी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने एक प्रिंटिंग की कंपनी में काम किया, वहां से पूरी जानकारी ली, प्रिंटिंग का प्रोसेस सीखा और इसके बाद खुद का प्रिंटिंग का काम शुरू किया। इसके बाद इन्होंने कई इंस्टीट्यूट और कॉलेज में पढ़ाया और साल 1999 में दृष्टि IAS कोचिंग की शुरुआत की। 2 जून 1999 को केंद्रीय सचिवालय में सर्विस ज्वाइन की। 4 महीने की दिल्ली में ही ट्रेनिंग हुई। इसके बाद गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग में सेक्शन ऑफिसर के पद पर काम करने का मौका मिला। सिर्फ 6 महीने गृह मंत्रालय में काम किया और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जानते हैं दृष्टि IAS कोचिंग की पूरी कहानी। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने जून 1999 में केंद्रीय सचिवालय के राजभाषा विभाग में सर्विस ज्वाइन तो की, लेकिन 6 महीने में ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इन्हें कोई और दूसरी सर्विस नहीं मिल रही थी, क्योंकि केंद्रीय सचिवालय ने इन्हें रिलीफ लेटर 18 महीने के बाद दिया, यानी अक्टूबर 2001 में। इसी बीच दृष्टि की शुरुआत हुई। साल 2000 में UPSC का सिलेबस चेंज हुआ और इसके लिए रामबाण साबित हुआ और इन्होंने कड़ी मेहनत की, समाज शास्त्र और दर्शन की क्लास शुरू की और धीरे धीरे बच्चे आना शुरू हो गए। दृष्टि में रहते हुए इन्होंने जनरल स्टडीज, दर्शन, हिंदी, निबंध, CSET, पॉलिटी इत्यादि विषय पढ़ाए। साल 2011 के बाद इन्होंने दर्शन पढ़ाना छोड़ दिया और वर्तमान में 1000 से अधिक लोगों का दृष्टि IAS में स्टाफ है। आज दृष्टि IAS के 2 मेन YouTube चैनल है, एक दृष्टि IAS और एक दृष्टि IAS इंग्लिश। दृष्टि IAS चैनल पर 10 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं, जिसमें प्रतिदिन डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स, CSET, जनरल स्टडीज। इसी प्रकार दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर भी उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और डेली उस पर भी डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। इससे स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिलती है। पिछले कुछ महीनों तक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति अपने वीडियोस दृष्टि IAS चैनल पर अपलोड किया करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दिया कि उनका एक पर्सनल यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए। तो इसे देखते हुए डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल की शुरुआत की और आज उस पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए यूट्यूबर्स को ना जाने कितने साल लग जाते हैं। इस चैनल पर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने फिलॉसफी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की है और उन्होंने यह भी कहा है कि इस चैनल पर वो उन वीडियोस को अपलोड करेंगे जो डायरेक्टली UPSC से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा दृष्टि IAS 2 और चैनल चलाती है जिसमें CUET एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है और उन चैनल्स पर भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जिस संस्थान के मालिक हैं उनकी फीस लाखों में है, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी होनहार है, पढ़ने में अच्छा है, तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति एक छात्रवृत्ति स्कीम चलाते हैं, यानी कि स्कॉलरशिप स्कीम चलाते हैं, जिसका नाम है अस्मिता छात्रवृत्ति योजना। यह छात्रवृत्ति योजना केवल और केवल हिंदी से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए है। जो विद्यार्थी एक बार मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर 2 बार प्री दे चुके हैं, वो विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी दृष्टि IAS.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति स्कीम के अंदर वो लगभग 50 बच्चों को लेते हैं और उनकी फ्री तैयारी करवाते हैं। उनका रहना, उनका खाना, उनका स्टडी, सब कुछ बिल्कुल फ्री। इसके अलावा डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें वो एज अ पैनलिस्ट खुद बैठते हैं, स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं और यूट्यूब आप चाहें तो दृष्टि IAS चैनल पर स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यू भी जाकर देख सकते हैं। उस चैनल पर केवल उन स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यूज ही उपलब्ध हैं जो कि किसी न किसी UPSC सर्विस में सिलेक्टेड हैं। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का दृष्टि IAS संस्थान केवल UPSC की तैयारी ही नहीं कराता, बल्कि यह स्टेट PCS जैसी सर्विसेज की भी तैयारी करवाता है। यह विभिन्न प्रकार की बुक्स भी पब्लिश करता है, जिसमें नेट JRF से लेकर वनडे एग्जाम्स तक शामिल है। इनकी करंट अफेयर्स की मंथली
बुक, हाफ ईयरली बुक्स भी आती है, जिनको आप इनके वेबसाइट से या फिर ऐप से जाकर खरीद सकते हैं। कुछ महीने पहले ही डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति एक कंट्रोवर्सी में फंस गए और वह कंट्रोवर्सी यह थी कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने माता सीता को कुत्ते द्वारा चाटे हुए घी के समान जूठा बता दिया था। दरअसल यह एक 2.5 घंटे लंबे क्लास की छोटी सी वीडियो क्लिप थी जिसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया था। और दूसरी बात थी संबूक को लेकर, जिसमें यह दिखाया गया था कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति यह कह रहे हैं कि श्री राम ने संबूक का वध कर दिया। जब यह क्लिप वायरल हुई तो दृष्टि IAS को बैन करवाने को लेकर ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उनका विरोध किया, लेकिन पूरी सच्चाई यह नहीं थी। वो क्लिप 2.5 घंटे की वीडियो में से काट कर चलाई गई छोटी सी क्लिप थी, जिसमें डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि विभिन्न लेखकों, विभिन्न कवियों ने कैसे कैसे श्री राम के बारे में वर्णन किया है। आगे चलकर उन्होंने द लल्लन टॉक पर सफाई भी दी। उन्होंने पूरे प्रमाण के साथ कहा कि जो बात उन्होंने बोली है वो बिल्कुल सत्य है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति एक बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनका मानना है कि जीवन में हम किसी भी चीज की तैयारी करें उससे पहले यह तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर यह नहीं हुआ तो क्या। और वो एक बहुत अच्छी लाइन भी कहते हैं, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। दोस्तों ये थी डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर के ऊपर पूरी बायोग्राफी। हमने कोशिश की है कि इस बायोग्राफी में हम डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर से जुड़े सभी एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करें। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमने किसी पॉइंट को मिस कर दिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं सर की किसी विशेष बात के बारे में तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जरूर आपको उसका उत्तर देंगे। वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंच सके। अगर आप एलोन मस्क की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो है, इस पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाकर भी आप एलोन मस्क की बायोग्राफी देख सकते हैं।